नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बीपीएससी वाले शिक्षक, विशिष्ट वाले शिक्षक, प्रधान शिक्षक सभी के लिए खुशखबरी है। 15 जनवरी तक आप लोगों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल रहा है। शिक्षकों के वेतन और वरीयता प्लस 7 पे कमीशन पर रिपोर्ट पेश किया गया है। वेतन निर्धारण को लेकर, पे इंडेक्स को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर, वरीयता को लेकर, प्रमोशन को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर, मूल वेतन को लेकर, 7 पे कमीशन को लेकर कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। अब देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों का जजमेंट पेश किया गया है। बहुत सारा केस जो है 7 पे कमीशन को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर सभी राजकर्मी दर्जा प्राप्त वाले शिक्षकों के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में किया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। तो क्या क्या आप लोगों का जजमेंट है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और कब तक आप लोगों को पे कमीशन का लाभ मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए शुरुआत में ही कह देना चाहता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी एक एक बात समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ट्रांसफर अपडेट है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया तेज है। लगभग सभी जिलों में स्थानांतरण के तहत जिला आवंटन प्राप्त कर चुके शिक्षकों का प्रखंड आवंटन पूरा कर लिया गया है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है, जिसमें स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन संभव 10 जनवरी से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया समाप्त होते ही शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान का अवसर मिलेगा और लंबे समय से चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर आप लोगों का 8 पे कमीशन का क्राइटेरिया स्टार्ट होगा, 7 पे कमीशन का क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। लेकिन ये गोल आप लोगों को ध्यान रखना है कि बस 3 लोगों को ही यहाँ पे कमीशन का लाभ मिलेगा, 3 शिक्षकों को ही मिलेगा। पहला वो जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। दूसरा प्रधानाध्यापक और तीसरा विशिष्ट वाले, इन तीनों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। उसके साथ जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं होता है, यानी कि 2 साल का आपका सर्विस खत्म नहीं होता है, तब तक पे कमीशन का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। लागू होने के बाद भी कम से कम 2 साल का सर्विस आपको कंप्लीट करना होगा। तो पहले जो विद्यालय अध्यापक टीआरई 1 के तहत बहाल हैं, उनको पे कमीशन का लाभ सबसे पहले मिलेगा। फिर जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उनको 26-27 में जाके मिलेगा, जब उनका 2 साल पूरेगा। तो उसी प्रकार से जो विशिष्ट वाले हैं, उनका जब 2 साल पूरेगा 27 तक, तब उनको जाके मिलेगा। तो मैक्सिमम 2 साल का इसमें क्राइटेरिया बनाया गया है। और पहले मैं बता देना चाहता हूं, आज से 10 दिन पहले पटना उच्च न्यायालय का जजमेंट आया, जिसके तहत कहा गया कि साल 2016 से पहले जो शिक्षक को प्रमोशन मिला है शिक्षा विभाग में, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, अभी विद्यालय अध्यापक बने हैं, उससे पहले वाले शिक्षक की बात करते हैं, साल 2016 के बाद में जिन शिक्षकों को प्रमोशन मिला है कोई भी शिक्षक संघ में, तो उनको पे कमीशन का लाभ दिया जाता है, यानी कि 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाता है। तो बहुत सारे शिक्षक जिनको 2016 के बाद प्रमोशन मिला है, उन सभी को 7 पे कमीशन का लाभ मिल गया है। लेकिन जो अभी परीक्षा दिए हैं, कौन कौन परीक्षा दिए हैं? विद्यालय अध्यापक से आए हैं नए स्टूडेंट, जो अभी टीचर बने हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, तब आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। भविष्य में आपको पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। उसी प्रकार से विशिष्ट वाले हैं, जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं। उसके बाद फिर प्रधानाध्यापक हैं, जो विशिष्ट से बने हैं या नियोजित से बने हैं डायरेक्ट, न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस लेकर के। तो पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि 7 पे कमीशन देना स्टार्ट कर दिया है। जिनको साल 2016 के बाद प्रमोशन मिला है, उन्हें पे कमीशन का लाभ मिल चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि किनको भी पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है, जो अभी एग्जाम दे करके आए हैं। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो 2 साल का आप लोगों को न्यूनतम एक्सपीरियंस चाहिए पढ़ाने का, यानी कि 2 साल का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, जिसको हम प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। इतना आप लोगों का क्लियर है। लेकिन एक
बात हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आप लोगों का यहाँ पे कमीशन को लेकर एक और क्राइटेरिया बनाया गया है कि पे कमीशन हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको प्रमोशन लेना होगा। प्रमोशन देखिए, प्रमोशन बहुत लोगों को मिल चुका है और बहुत लोगों को नहीं मिला है। प्रमोशन का क्राइटेरिया ये बनाया गया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत कि कम से कम आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं और 1 to 5 के लिए विशिष्ट शिक्षक हैं, तो प्रमोशन देकर के 6 to 8 का स्पेशल टीचर बना दिया जाएगा। प्रमोशन देकर के प्रधान बनाया जा सकता है, प्रमोशन देकर के विद्यालय अध्यापक में भेज दिया जा सकता है, ताकि आपका वेतन में इंक्रीमेंट हो, ताकि आपका वेतन जो है वो ज्यादा मिले। आपका प्रमोशन तभी आपको मिलेगा जब आपके पास न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। उसी प्रकार से अगर आप प्रधान शिक्षक हैं तो प्रमोशन देकर के आपको हाईएस्ट बना दिया जाएगा हायर सेकेंडरी में। जैसे मान लीजिए अभी आप 1 to 5 के लिए प्रधान शिक्षक हैं तो 6 to 8 वाला प्रधान शिक्षक बना दिया जाएगा। 6 to 8 वाले को 9-10 में भेज दिया जाएगा, 9-10 वाले को 11-12 में भेज दिया जाएगा हायर सेकेंडरी में। तो इस प्रकार से जब आपको प्रमोशन मिलेगा तभी प्रमोशन मिलेगा जब 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, और जब 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो पे कमीशन का लाभ मिलेगा। सिंपल सी यही बात है। उसी प्रकार से विद्यालय अध्यापक हैं, जो विद्यालय अध्यापक अभी TRE 1 के तहत हैं, 2 के तहत हैं, 3 के तहत हैं, तो आपको कम से कम 8 ईयर का सर्विस अपना देना होगा। 8 ईयर का सर्विस जब तक आप अपना क्राइटेरिया बनाइएगा तभी आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, और जब प्रमोशन मिलेगा तब आप एलिजिबल होंगे 7 पे कमीशन लेने के लिए या 8 पे कमीशन लेने के लिए। अगर आप पहले यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक अगर अभी आप बन गए हैं तो पुराने वाले डाटा में जब आप नियोजित शिक्षक थे तो नियोजित शिक्षक में जब से आप कार्य कर रहे हैं तब से आपका यहाँ पे बायोडाटा ऐड करके आपको प्रमोशन दिया गया है। अगर आप 8 ईयर का एक्सपीरियंस फुलफिल करते हैं तो उसी प्रकार से आपके पास विशिष्ट आप बने, उसके बाद प्रधानाध्यापक का वैकेंसी आया, तब आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था, तब आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, परीक्षा दिया, सफल हुए। उसी प्रकार से पीछे वाला जो आपका सर्विस है उसी को ऐड करके आपको प्रमोशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभी विद्यालय अध्यापक के तहत जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 वाले हैं उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कम से कम 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ठीक है, तब आपको प्रमोशन मिलेगा, और जब प्रमोशन मिलेगा तब आप एलिजिबल हो जाएंगे 7 पे कमीशन लेने के लिए या 8 पे कमीशन लेने के लिए अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। जैसे कि साल 2016 के बाद जिनको प्रमोशन मिला है, तो उन लोगों को प्रमोशन मिला इसलिए ना क्योंकि उनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था, आपके पास नहीं है, इसलिए आपको अभी 8 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं मिला है, मतलब पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है। राजकर्मी का दर्जा होते हुए भी सरकार का ऐसा आश्वासन है कि केंद्र सरकार के द्वारा जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब टीचर्स के लिए स्पेशली 7 पे कमीशन का लाभ हम दे देंगे। तक लागू हो जाता है 8 पे कमीशन तभी कुछ चांस है, नहीं तो 8 ईयर अपना सेवा दीजिए, उसके बाद फिर आप लोगों को मेवा मिलेगा यानी पे कमीशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सरकारी कर्मचारियों को ही बल्ले बल्ले। अब यहाँ पे देखिएगा 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वां वेतन आयोग जल्द लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होने वाली है। इस आयोग के लागू होने से लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन प्रभावित होंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और बहुत सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है और दबाव बना रही है सरकार पे कि जल्द रिपोर्ट पेश किया जाए और पे कमीशन का लाभ सभी लोगों को दिया जाए। उधर 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब इधर आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक आप लोगों का यहाँ पे सीधा रास्ता है और एक आप लोगों का कठिनाई वाला रास्ता है। 2 रास्ता आप लोगों के पास है। आप 8 ईयर का एक्सपीरियंस लाइए, तब आप लोगों को हाई कोर्ट के मुताबिक साल 2016 के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और अगर आप अभी बने हैं एग्जाम दे करके तब आपको 8 साल का इंतजार करना होगा। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तब आपको बिहार सरकार देगी। नहीं तो एक और चांस आप लोगों के लिए यह है कि जब तक केंद्र सरकार के तहत रिपोर्ट पेश किया जाएगा तब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा हर एक स्टेट में, तब बिहार सरकार के तहत आपको 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए अभी मंथन चल रहा है, ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। या 28 के शुरुआत में लागू होगा, 27 के शुरुआत में लागू होगा, तब हमको जाके मिलेगा। थोड़ा सा डिले होगा, इंतजार कर लीजिए। अभी आपको 58% DA और 5% HRA के साथ सैलरी मिल रहा है ना, उसी प्रकार से पे कमीशन का लाभ भी एक दिन आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन मैंने जो आप लोगों को कहा उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा कोर्ट केस कर दिया गया है।
अब ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है, जल्दी उधर से आश्वासन आएगा, 8वां वेतन आयोग का नया फैसला आएगा, फिर इधर बिहार सरकार आपको पे कमीशन का लाभ दे देगी। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो भी इस प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा इस चैनल पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।